हेलो दोस्तों, मैं आदित्य गुलेरिया और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आदित्य गुलेरिया के ऊपर। तो आज जो है हम सर्वे में एक टॉपिक है कंटूरिंग। आज हम जो है उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो है कंटूर्स पढ़ेंगे। कंटूर्स क्या होते हैं, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि कंटूर जो हैं वो होते क्या हैं। व्हाट इज़ कंटूर। कंटूर जो होते हैं ये ना एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पास करती है थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। तो इसको जो हम एक एग्जांपल से समझते हैं ये किस तरह। जैसे हमने ना इसमें जो है ये पॉइंट्स लिए हैं, जैसे 90, 110, 130, कुछ भी हम आगे ले सकते। जो भी 90 के जिनकी एलिवेशन जो होगी ना उनको जो है पॉइंट्स को हम जो है वो कनेक्ट करेंगे जिस, और उसी तरह 100 के पॉइंट्स को और 110 के। तो इसमें नेक्स्ट आ गया कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल क्या होते हैं? कंटूर इंटरवल होते हैं जो कि वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंटूर्स। दो कंजिक्यूटिव कंटूर्स होंगे ना उनके बीच में जो भी वर्टिकल डिस्टेंस है ना उसको कंटूर इंटरवल बोलते हैं। और ये डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। जिस तरह हम जो है यहाँ से समझेंगे इसको, जैसे कि 90, 110, 100, 110 जो भी इनके बीच में डिफरेंस है ना 10-10 का है। तो ना हमेशा कंटूर इंटरवल जो है ना जो भी डिफरेंस होगा ना इनमें सेम होगा। जैसे यहाँ पे जो कुछ भी हो सकता है, जैसे 120, 130, तो भी ना देखो 10-10 का डिफरेंस है तो सेम सेम डिफरेंस रहेगा इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कंटूर इंटरवल जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो है ये डिपेंड करता है स्केल क्या है मैप का, एक्यूरेसी और टाइम। इसमें इसमें हम देखेंगे देखो जितना ज़्यादा स्केल होगा ना, जितना बड़ा हम स्केल रखते हैं ना तो उतना ही छोटा कंटूर इंटरवल होगा। तो इसमें रिलेशन हुआ कि स्केल जो है ना मैप का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंटूर इंटरवल के। सेकंड, एक्यूरेसी। अगर हमें किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए ना तो हमें कंटूर इंटरवल जो है वो छोटा रखना पड़ेगा। तो जितना छोटा हम कंटूर इंटरवल को रखेंगे ना उतनी ही ज़्यादा हमें एक्यूरेसी मिलेगी। और टाइम के भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कंटूर इंटरवल हम छोटा रखेंगे ना तो हमें जो है टाइम जो है किसी भी एरिया को नापने के लिए ना वो ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटूर लाइन। जो कंटूर लाइंस हैं इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है ना सेट ऑफ क्लोज कंटूर्स हैविंग हाइयर एलिवेशन इनसाइड एंड लोअर एलिवेशन आउटसाइड। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक हिल को। तो जैसे अगर सेंटर में जो वैल्यू है ना वो हाई है ना और जो आउटसाइड में स्मॉल है तो ना ये ना हिल होती है। तो इसको जो एक एग्जांपल से जो है हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक हम जो है हिल बनाते हैं, यहाँ पे एक हिल बनाएंगे। ये ना एक जैसे हिल होगी और यहाँ पे हम पॉइंट्स लेंगे, कोई भी 3 पॉइंट्स लेंगे, 100, 110, 120। सेम इस साइड भी 120, 110 और 100। और यहाँ से जो है हम प्रोजेक्शंस लेंगे नीचे को, और जो कंटूर्स ड्रॉ करते हैं। तो ये अंदर वाला आया 120, 110 और 100। अगर जब भी हायर वैल्यू जो इनसाइड में होगी ना तो ये हमेशा हिल को रिप्रेजेंट करता है और आउटसाइड की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी इसमें। नेक्स्ट है ए सेट ऑफ कंटूर्स हैविंग लोअर एलिवेशन इनसाइड एंड हायर एलिवेशन आउटसाइड। तो इसको बोलते हैं बैली और डिप्रेशन। तो इसको भी ना एक एग्जांपल से समझेंगे हम। जैसे हम ना एक नेक्स्ट पेज पे एक वैली ड्रॉ करते हैं। ये ना हमने एक वैली ड्रॉ की और पॉइंट्स लिए इसमें 100, 110, 120। और सेम वैली जैसे कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई भी, जैसे दो बीच में रोड है और दो साइड जो है वो पहाड़ है तो इसको भी हम वैली बोल देंगे। और जो यहाँ से जो हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद जो हम यहाँ पे ना कंटूर्स ड्रॉ करते हैं। 1, देखो ये सेंटर में जो वैल्यू है ना 100, 110 और 120। तो वैली के केस में जो सेंटर में वैल्यू होगी ना वो स्मॉल होती है और आउटसाइड में
वैल्यू इंक्रीज, तो हमें इस तरह याद रख सकते हैं इसको कि जब भी वैल्यू जो इनसाइड से आउटसाइड इंक्रीज़ करेगी तो वैल्यू होगी ना, और जब आउटसाइड से इनसाइड वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो हमेशा हिल का केस होता है। ये केस हो गया वैली लाइन का। नेक्स्ट है सेट ऑफ क्लोज कंटूर्स रिप्रेजेंट स्टीप स्लोप। जैसे इसमें जो अगर ये जो कंटूर्स की वैल्यू होंगी ना, ये बिल्कुल पास पास होंगी ना, बिल्कुल इतना इतना डिफरेंस होगा, बिल्कुल पास, तो ये होती हैं स्टीप स्लोप। जैसे 100, 101, 102, इस बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल एक खड़ी पहाड़ है, तो इसको अगर उसमें कंटूर्स बिल्कुल नज़दीक होंगे तो इसको जो है ये एक स्टीप स्लोप बताता है हमें। नेक्स्ट है इक्वली स्पेस्ड कंटूर्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्लोप। अगर एक इसमें जो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम हिल का, अगर हिल है, जो भी इसके कंटूर्स हैं वो बिल्कुल बराबर हैं और बराबर बिल्कुल हिल की जो बराबर स्लोप है ना, जो भी इसमें कंटूर्स बनेंगे ना तो वो ना एक यूनिफॉर्म शेप के बनेंगे। नेक्स्ट है कंटूर लाइंस जो है ना, ये कभी भी मीट और इंटरसेक्ट नहीं करती हैं ईच अदर से, पर सिर्फ ऐसे दो केसेस हैं ना जिनमें ये जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी और मीट करेंगी, वरना ये ना कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ये ना एक पेज एक ये मैप के ऊपर ये फिर कंप्लीट होती हैं। जो दो केसेस हैं जिनमें ये ना इंटरसेक्ट ये मीट करती हैं ना, वो देखते हैं हम नेक्स्ट। तो इसमें नेक्स्ट है टू कंटूर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन केस ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिफ। अगर ओवर हैंगिंग क्लिफ का केस है ना तो इसमें जो है ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसको जो हम एग्जांपल से मैं एक बार ड्रॉ करता, जैसे अगर इस तरह का कोई भी है, कोई भी पहाड़ या कोई भी चीज़ है, तो हम जो है जैसे प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे यहाँ से, एक यहाँ से, तो जो ड्रॉ करेंगे देखो, ये देखो इंटरसेक्ट कर गई इसमें। जब भी ओवर है ये इसका केस होगा ना तो ये वैल्यू जो है वो इंटरसेक्ट करेगी। इसका ये हो गया ओवर हैंगिंग क्लिफ। इस केस में जो है ना, जो भी ये जो कंटूर लाइंस है ना ये इंटरसेक्ट कर जाती हैं ईच अदर से। तो और जो दूसरा केस होता है ना, ये होता है टू कंटूर लाइंस, इसमें जो है ये ना मीट करेंगी, या इसको कॉन्साइड भी बोल सकते हैं ईच अदर से, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल क्लिफ। तो इसको जो है हम इस तरह समझेंगे, जैसे एक साइड जो है बिल्कुल इस तरह है ना स्ट्रेट, और सेकंड जो है इस तरह है। जो भी हम इसमें कंटूर्स ड्रॉ करेंगे ना वो इस तरह करेंगे। जैसे एक आ गई ना तो एक और तीन, तो जो ऐसे जो भी इसके कंटूर्स होंगे वो इस तरह होंगे। तो देख ये ना इसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसमें जो है ये एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, और इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम वर्टिकल क्लिफ। देखो दो सेम डिफरेंस है इसमें, जो एक पॉइंट्स पे सब कंटूर्स हैं वो मीट के ये ना, और जो ओवरहैंगिंग क्लिफ था ना ये ना सारे पॉइंट जो थे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है रिज लाइन और वैली लाइन क्रॉस द कंटूर्स एट राइट एंगल। जो भी ना रिज लाइन होगी और वैली लाइन, ये बिल्कुल कंटूर्स को जो है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे इस तरह देखेंगे हम इसमें, मैं ना एक बार रिज लाइन ड्रॉ करके बताता आप। जैसे ये दो रिज लाइन्स हैं वो इस तरह ड्रॉ होंगी। रिज लाइन को जो हम वाटर शेड लाइन भी बोलते हैं, ये होगी अपनी रिज लाइन। और इसी में एक वैली लाइन भी आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। वैली लाइन जो है वो इस तरह होगी, वैली लाइन जो है वो वी शेप में बनती है और रिज लाइन जो है वो यू शेप में, ये होगी वैली लाइन। 85, 90, 95, ये होगी अपनी वैली लाइन। और इसमें जो है हम नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से जो है वो मेथड्स होते हैं कंटूरिंग के। मेथड्स ऑफ कंटूरिंग के जो है दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड
और सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो और जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, ये जो डायरेक्ट मेथड, इसको यूज़ करते हैं जब एरिया जो है वो काफ़ी स्मॉल हो। तो इसमें लिखेंगे हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ जब स्मॉल एरिया होगा ना, और हमें एक्यूरेसी जो है वो ग्रेटर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, और हमें ना हमेशा जब ग्रेटर एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी ना, तो हम डायरेक्ट मेथड जो है ना उसका यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड जो है हम इसको जो है, इसमें जो है स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं, और टैकोमेट्रिक मेथड जो है यूज़ करेंगे। फर्स्ट है इसमें जो हम स्क्वायर मेथड यूज़ किया, जैसे अगर हमें स्मॉल एरिया में करना है तो हम स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है स्पॉट लेवलिंग। सेकंड मेथड हो गया क्रॉस सेक्शन मेथड। क्रॉस सेक्शन मेथड इसका यूज़ करते हैं जब भी हमें रेलवे लाइन, रोड लाइन और कैनाल अलाइनमेंट करनी होगी ना, तो हम क्रॉस सेक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। थर्ड है टैकोमेट्रिक मेथड। जो टैकोमेट्रिक मेथड है ना, इसको यूज़ करेंगे हम हिली एरियाज़ में। टैकोमेट्रिक मेथड इसको यूज़ किया हमने हिली एरियाज़ में। जनरली हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं जहाँ जो भी इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, इस तरह। थैंक यू दोस्तों, बाकी जो है हम टॉपिक कल करेंगे। इस तरह हमने ना कंटूरिंग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया।